हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फाउंडेशन ऑफ सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर विवेक साकी। विवेक साकी की कहानी, विवेक साकी की जुबानी हम जसवंत नगर से युवा भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता से आज आपको रूबरू करा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठे हैं मिस्टर विवेक। विवेक जी नमस्कार। जी नमस्कार। शिवा राठौर जी और एनपी न्यूज चैनल का आपका जसवंत नगर की तरफ स्वागत है, अभिनंदन है। विवेक जी, शिवा राठौर को के सवालों के लिए जाना जाता है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा पहला सवाल ये है कि जसवंत नगर जिला इटावा में अभी तक 4.5 साल में रूलिंग पार्टी की हैसियत से वह लोग जो दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़े, वह अंतिम व्यक्ति जो सुविधाओं के लिए मोहताज था, आपने कहां कहां, कब कब, किस किस को और कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कराई हैं? टेल मी राइट नाउ माय डियर मिस्टर विवेक साकी, डू फास्ट। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जसवंत नगर में गरीबों को, शोषितों को, किसानों को और हमारे जो श्रमिक तबके के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जो लोग हैं उन तक जो योजनाएं प्रदेश सरकार से आ रही हैं हम लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग ये 2 करोड़ 41 लाख लोगों को जो है किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया है। इसी श्रृंखला में अगर हम आपको बताएं तो आवास किसी भी गरीब को हम लोग पूर्ववर्ती सरकारों में देखते हुए आए हैं तो एक चिन्हित करके दिए जाते थे, लेकिन पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सभी गरीबों को आवास देने का काम किया है। और उसके बाद आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों ने करीब 6 लाख परिवारों से भी अधिक इस योजना से लाभान्वित करने का काम किया है। और लगातार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाकर के सभी को जागरूक करते हैं, सभी को बताते हैं और आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग क्षेत्र के लोगों को इन सब जानकारियों से परिचित कराते रहेंगे। यहाँ जब से हमने वो संभाला है जी, कई दशकों से जसवंत नगर की जो विधानसभा है जिला इटावा, ये जनाब मुलायम सिंह यादव का होम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और जनाब मुलायम सिंह यादव या उनके गुरु रहे हो, मैं ये कहूँगा कि मेंबर साहब नत्थू सिंह यादव जी, कई दशकों से ये सैपई परिवार के खाते में सीट रही है और आज भी वो सीट सैपई परिवार के खाते में है। अब इसके अलावा बहुत सारे चुनाव आए, एक से एक गद्दावर नेता यहाँ लड़े। ऐसा क्या आप में और ऐसा क्या उनमें बोले तो सपा में फर्क है जो लोग सपा को छोड़ के भाजपा को वोट करेंगे, जो इतिहास लिखेंगे कि पहली बार कई दशकों के बाद भाजपा का विधायक चुना जाएगा? ऐसा क्यों और कैसे, ये बताइए जनाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं में एक कार्यशैली है और उस कार्यशैली के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। और यह केवल हमारे ऊपर कहो, विवेक साकी के ऊपर कोई चेहरे पे लिखा हो, ऐसा नहीं है कि उस चेहरे में कुछ है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करते आए हैं। अब आपने कहा 50 वर्षों से या फिर उससे ज़्यादा वर्षों से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इन लोगों का तो जब से इनकी समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ से सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी आए, उन्होंने मेहनत की, हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन अब की बार जसवंत नगर की समस्त जनता का पूर्ण मत मिल रहा है और उनकी
जो उनका समर्थन मिल रहा है जिस जोरों से, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से अपनी बार जीत के जाएगा। साग के वोट और यादव वोट में जसवंत नगर विधानसभा में कितना बड़ा फर्क है? देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इन लोगों की, यादव लोगों का जो मतदाता है वह करीब 1.25 लाख है और साग बिरादरी का जो मतदाता है करीब 90,000 की संख्या में अभी तक जो जानकारी है। तो अब की बार साग बिरादरी नहीं, अब देखो भारतीय जनता पार्टी है, बड़ा परिवार है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है वो इस कार्यकर्ता किसी भी कार्यशैली से किसी भी कार्य क्षेत्र में निभाने का प्रयास करता है। और अगर पार्टी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी देगी तो चाहे वो संख्या के आधार पे हो, चाहे कार्यशैली के आधार पे हो, एक आम कार्यकर्ता के रूप में हो, तो और छोटी जातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति की जातियाँ हैं, पूर्व में कई सारे प्रत्याशी आते रहे हैं, लेकिन अब की बार भी कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, ऐसा यहाँ की जनता का भी कहना है और हमें भी पूरा विश्वास है। क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। विवेक साहब जी, शॉर्ट टाइम बोले तो 30 सेकंड में चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा कि जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश भर में अपार समर्थन मिला था, 2022 में भी जनता का समर्थन मिलने वाला है, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। और आपके इस MP चैनल के माध्यम से मैं जसवंत नगर की जनता को भी अपील करूँगा कि 2022 में जो पिछले 50 वर्षों का जो सूखा चला आ रहा है, अब की बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। आपका समर्थन, पूरे क्षेत्र का जो समर्थन मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ, नव वर्ष की बधाई देता हूँ। और अंत में कल जो हादसा हुआ है, हमारे देश के प्रथम CDS विपिन रावत जी और उनके साथ 11 और नौजवान या भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप जसवंत नगर की धरती पर यहाँ आपको आए और आपने जो समय दिया आने का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद खजीर आपको। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो आपने अमूल्य समय दिया है उसमें से जो आपने मैं ये कहूँगा कि आप राजनीति में हैं और आप बिजनेसमैन भी हैं, उसमें से जो आपने जो क्षण निकाले हैं चैनल पे, इसके लिए मैं आपका शिवा राठौर तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूँ। जी, धन्यवाद बहुत बहुत।